अगर ये कह रहे हैं कि इस पिक्चर में कुछ कोई चीजें, डू यू हैव नो मेरे पूछने का मतलब है कि आपको लगता है कि उनको चिंता हो रही है और दे आर हैप्पी विद द फैक्ट कि बीबीसी ने ऐसी कैसी डॉक्यूमेंट्री बना दी है व्हिच अल्टीमेटली इज गोइंग टू टर्न टू मोदीज एडवांटेज। हाँ, तो इसमें 2-3 सवाल हैं। एक तो मुझे लगता है कि सरकार चिंतित नहीं होती तो इस पर रोक नहीं लगाती भारत में दिखाए जाने से, और रोक लगाई है तो उसका ऑर्डर हम देखना चाहेंगे कि क्या उन्होंने ब्रिटेन के बीबीसी को एक ऑफिशियल तौर पर एक चिट्ठी लिखी है या ऑफिशियल तौर पर कहा है कि ये देश में नहीं दिखाया जाए, या किस लिए ये हमारे देश में किस ऑर्डर के तहत पे नहीं दिखाया जा रहा है, या ये सेल्फ सेंसरशिप है बीबीसी का, तो क्यों बनाया है आखिर। अगर हमारे सरकार की और मोदी सरकार की, और जब मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय की बातचीत की निंदा हो रही है, तो वो इस क्षेत्र में क्यों नहीं दिखाई जा रहा है। और अगर नहीं दिखाया जा रहा है तो सीधे सवाल उठते हैं हमारे सरकार पे कि वो इतना डर क्यों रही है जब ये बात पुरानी है और उसमें कुछ नई चीज कुछ है ही नहीं। मुझे तो इसमें कुछ नई चीजें नहीं दिखाई दी, लेकिन इसमें जब आप मुझे सवाल ये भी पूछ रहे थे कि मुझे क्या लगा इस पिक्चर के बारे में, मुझे लगा कि जो बहुत सारे अहम सवाल थे जो इस सरकार को चोट पहुंचा सकती थी और जो निंदा करने लायक है इस सरकार के उस समय के कांड के ऊपर, वो चीजें उठाई नहीं गई। इसमें से सबसे पहला मुद्दा जो नहीं उठाया गया है, जो आपने भी जिक्र करी, कि जब 2002 में मुसलमानों का नरसंहार हुआ, उसका जड़ था उससे एक दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक जो अयोध्या से गुजरात वापस आ रहे थे, ट्रेन को रोककर वहां पर मौखिक तौर पर एक दंगा हुआ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, जिसकी सही तरह से खुलासा नहीं हुआ कि हुआ क्या। लेकिन उस ट्रेन के डब्बे के 59 लोगों को 59 कार सेवक मर गए, जला दिए गए। लेकिन उस ट्रेन में और भी लोग थे उन कार सेवकों के अलावा। ये कार सेवक बिना टिकट के घुस गए थे उस ट्रेन में, अपने गैस सिलेंडर वगैरह अपने खाने के पदार्थ लेके चल रहे थे। तो सबसे पहला सवाल जिसका अभी तक सही से खुलासा नहीं हुआ, जो अगर बीबीसी चाहे तो ये सवाल उठा सकती थी कि एक्चुअली जो बाकी के जो लोग इस ट्रेन में सवार कर रहे थे उनका क्या कहना है इस दिन के बारे में। उन्होंने कुछ तो देखा होगा, वो चीज कैसे दब गई। ट्रेन अचानक से जो स्टेशन नहीं था, चेन खींचे जाने पर सिग्नल फलिया गोधरा स्टेशन से पहले रोक दी गई। क्या वहां पर पहले तो ये रिपोर्ट आ रहे थे कि वहां पर एक महिला की छेड़खानी हुई थी जिसकी वजह से ट्रेन रोकी गई थी। कहाँ है ये महिला, कहाँ है इस बात की पुष्टि, कैसे हुआ वहां पर। और अगर लोग पैर से जले हुए हैं उसका मतलब है कि गैस सिलेंडर के फटने से अंदर फेंके जाने, तो इसका मतलब है कि उस समय कुछ दंगा हुआ जिसके वजह से ये ऐसे हुआ। अब उन सब सवालों को ताजा करने से हमें कुछ खुलासा मिल सकता है। दूसरा, इससे निकलता हुआ एक और सवाल है जो हम जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार और हम सब जो इन 20-30 सालों से देख रहे हैं कि नफरत के बीज बोए जाने के एक फॉर्मूला बन चुका है इस देश में। जब कुछ हिंदूवादी लोग दंगा करने के लिए परिस्थितियां पैदा करके वहां पर, और ये बात भाजपा और हिंदुत्ववादी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने मुझे खुद बताई है, जिसकी मैंने अपने रिपोर्ट्स में जिक्र करी, 2019 के रिपोर्ट्स में भी और 2002 और 19 के बीच के भी रिपोर्ट्स में भी, कि जैसे कि मुसलमान और हिंदू के आसपास के गलियों से सटे हुए जगहों में वो कुछ चीज जैसे कि कोई मूर्तियों को उसको तोड़ देते हैं और फिर इसका इल्जाम मुसलमानों पर लगाने के जैसे परिस्थिति पैदा करते हैं, ताकि फिर मुसलमानों को ऐसे दर्शाया जाए कि वो जिहादी हैं, हिंसक हैं, और उसके ऊपर फिर अलग अलग जाति के हिंदुओं को हिंदू खतरे में है जैसी चीज नजर आने लगती है, जिससे वो अलग अलग जातिवाद पार्टियों के नहीं सारे वोट्स इकट्ठा करके एक हिंदू खतरे है वाली पार्टी यानी कि
भाजपा के समर्थक बन जाए और हमेशा हमेशा के लिए बन जाए। तो बार बार ये ट्राई किया जाता है, लेकिन एक सेकंड, 2002 में, हाँ